हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए हमारा एमसीक्यूज था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना था। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता होता है। सेकंड है हमारे पास, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 20 to 30। इसकी लोअर लिमिट जो थी वो 20 थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट था। इफ 7x इज इक्वल टू 56 देन x इज इक्वल टू 7 8 जा 56, तो 8 आंसर था इसका। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। 4 से बड़ा नंबर 5 है और 6 है, यानी कि 2 नंबर है। 2 डिवाइडेड बाई 6 1/3 इसकी आंसर आना था। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट होगा। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन इवन नंबर। इसमें से किसका स्क्वायर करने पे हमें एक इवन नंबर मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जो कि ओड नंबर होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है जो कि एक इवन नंबर होगा। तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन बी जो है वो हमारे लिए राइट होगा। If one's digit of a number is 2, then what will be its one's digit of the cube of that number। अगर एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 2 है, अगर हम उस नंबर को क्यूब कर देते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज। हमें जो है वो 3/5 को जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 5 1 जा 5 20 60% आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ -5x। तो इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारा -5 है। और कुबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं। कुबॉइड में जो है वो हमारे तो एक क्यूबॉइड में जो है वो हमारे 8 वर्टिसेस होते हैं। अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड। जो भी रीजन वो ऑक्यूपाइड करते हैं उसको हम उसका एरिया बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन बाय। हम जो है वो रिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है वो हम किस में जो है वो शो कर सकते हैं। ग्राफ में, पाई चार्ट में, क्लास इंटरवल में और हिस्टोग्राम में। ये जो है वो हम पाई चार्ट की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 1। 3 की पावर 0 का आंसर हमारा 1 होगा। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार इज अ केस ऑफ। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उतना ज्यादा पेट्रोल यूज करेगी। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन -28p एंड 7p। सॉरी -28q और 7p। तो इसमें 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है, p कॉमन नहीं है। दोनों में पीपी है, दोनों में 7 भी है। तो हमारा कॉमन फैक्टर जो है वो 7p हो जाएगा। ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसमें से कौन सा जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। 6 + 3 9, 9 + 6 15, ये भी डिवाइड हो रहा है 3 से। 3 + 4 7, 7 + 2 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 4 + 4 8 होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। डी जो है वो 440 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। आगे है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। तो ये हमारा ट्रू था। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। x इंटू एक्स स्क्र इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू दिस। तो ये होगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ये 10 आना चाहिए था, 10 की पावर 10। तो ये जो है वो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h होता है। तो ये भी जो है वो हमारा फॉल्स है। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस इज -3, ये हमारा ट्रू है। द स्पीड ऑफ ए व्हीकल एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम लेगी। स्पीड और टाइम का जो हमारा रिलेशन होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है। तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। जितना ज्यादा स्पीड उतना टाइम कम लेना चाहिए। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये भी जो है वो ट्रू है।
इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर m then then it will also be divisible by each of the factor of m। तो ये भी हमारा जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट फिलअप्स है हमारे पास। जीरो हैज, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, तो फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट में आएगा नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। डैश मेजरमेंट कैन डिटरमाइन क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते थे, इसका एक्यूरेट भी हो सकता था। नेक्स्ट है व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब कॉइन को फेंका जाता है तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो दो जो है वो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे हमारे पास। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द, डिस्काउंट जो है वो किस पे दी जाती है, ये हमारा मार्क्ड प्राइस के ऊपर गिवन होती है। मार्क्ड प्राइस के ऊपर जो है वो हमारी जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। 5x minus 7y is a dash 5x minus 7y is a binomial। तो ये हमारा बाइनोमियल है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पॉपुलेशन और लैंड। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी लैंड जो है वो कम आएगी, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी लैंड जो है वो ज्यादा आएगी। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। If one's digit of a number is dash or 5 then it is divisible by 5, 0 और 5। आगे हमारे बी पार्ट में जो है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन थे। मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -17। हमें जो है पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेना था। इसका रेसिप्रोकल आ जाता 16/7। इसको मल्टीप्लाई करना था 6/13 के साथ। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। तो इसको क्या करना था, 360 को डिवाइड करना था 45 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाता 8। तो 8 नंबर ऑफ साइड आना था इसका आंसर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन। इसको बार बार जो है वो माइनस कर करके जो है वो हमारे प्राइम नंबर्स को बार बार माइनस कर करके जो है वो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालनी थी। इसका आंसर जो आता वो 5 आता, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना था हमें। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट निकालना था। तो ये 25 का क्यूब रूट है, इसका आंसर हमारा 25 आता। 72% ऑफ द स्टूडेंट 72% of 25 students are good in mathematics, then how many are not good in mathematics। हमें जो है वो 72% जो है 25 का अच्छे हैं मैथ में, हमें बताना था कि जो अच्छे नहीं है। तो 100 में से 72 माइनस करते तो हमारे पास आ जाता 28% निकालना था 25 का। 5 1 जा 5 5 5 7। इसका आंसर हमारा 7 स्टूडेंट्स होते जो कि मैथ में अच्छे नहीं है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट निकालना था। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते माइनस का 18, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते 30। ये हो जाता हमारा x की क्यूब और y की क्यूब, ये इसका आंसर आना था। नेक्स्ट है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 80 मिनट्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक ओनली 5 ऑफ द सेम टाइप। 6 पाइप जो है वो हमारे कितने टाइम लगा रहे हैं, 80 मिनट लगा रहे हैं। हमें बताना है कि 5 पाइप जो है वो कितना टाइम लेंगे। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। 80 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 6 जा 30। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आ जाता। इसको सोल्व करना था, y के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते। पार्ट सी भी जो है आसान था, सोल्व करनी थी इक्वेशन। टी वाली टर्म से एक तरफ करनी थी और विदाउट टी वाली एक तरफ कर देते और फिर आंसर जो है वेरीफाई कर लेते। 3t इधर आके माइनस हो जाता, ये हो जाता 2t इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाता -2, t की वैल्यू -1 आती। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी आसानी था। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स से जिनका जो है वो ऐड 51 बन रहा है, इनको कर लेते हैं हम। x + x + 1 + x + 2 सबको ऐड करके 51 आ रहा है। तो इसको सोल्व करके आसानी से हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन भी आसान था। यहाँ पे तो हमारा यूलर्स फॉर्मूला लगना था, हमेशा आता ही होता है ये क्वेश्चन। ये इवोल्यूशन भी बहुत आसान थी। मैचिंग द कॉलम्स थी, इसका जो है वो 1 आना था, इसका जो है वो C आना था, इसका B आना था और इसका जो है वो A आना था। मैचिंग भी बहुत आसान थी। ओवरऑल जो है वो हमारा पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।